आज अपन थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों थ्रेशर मशीन से मक्का निकालने की सेटिंग के ऊपर, क्योंकि जो दक्षिणी भारत है उस साइड में किसान भाई अभी मक्का निकाल रहे हैं और उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मक्का निकालते वक्त कि मशीन है जो भुट्टा नहीं उठा रही है, नीचे जाली के ऊपर माल आके इकट्ठा हो गया लेकिन वहाँ से मशीन उठा नहीं पा रही है और पर्दे में माल फंस रहा है बार बार। तो मशीन की कई प्रकार की समस्याएं किसानों को कर रही है। तो देखो किसान भाइयों, अगर आप मक्का निकाल रहे हो और मक्का पेट सहित निकाल रहे हो या फिर भुट्टे सहित निकाल रहे हो, वो आप लोगों के ऊपर है। लेकिन अगर आप ऐसे मक्का निकाल रहे हो तो आपको मैं एक सेटिंग बता देता हूँ जिसे आप समझ लेना, तो आपकी मशीन अच्छे से चलेगी। तो देखो करना क्या है साथियों, सबसे पहले तो आपको मक्के का जाल बनवाना है। आप क्या करते हो कि बड़ा जाल बना के डाल देते हो, तो बड़े जाल में मक्का नहीं निकलती है। आपको जाल जो बनवाना है वो 1 बाई 1 का जाल बनवाना है। जी हाँ साथियों, या तो 1 बाई 1 का बनवा लो या फिर अपने हाथ की 2 उंगलियां होती है ना मोटी वाली, 2 या 3 ले सकते हो आप। 2 ले लो लेकिन 2 अच्छा रहेगा, 2 का 1 बाई 1 में हो जाएगा। तो वो इतना गैप रखो उसको सरियों के बीच में दोनों तरफ। तो 1 बाई 1 का जब जाल बन जाएगा ना आपका, तो मक्का उससे अच्छी निकल जाएगी। अब 1 बाई 1 के जाल में क्या फायदा होगा आपको, ये मैं समझा देता हूँ साथियों। क्योंकि जो भुट्टा होता है ना उसके टुकड़े हो जाएंगे, बारीक भुट्टा हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, दाना नहीं टूटेगा मक्के का। ये मत सोचना कि मक्के का दाना टूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो ये काम तो ये हो जाएगा। फिर उसकी क्या है, कुटाई अच्छी हो जाएगी तो बारीक हो जाएगा। फिर वो नीचे जब जाली पे जाके गिरेगा ना, तो वहाँ गिरते ही पंखा उसको उठा लेगा बारीक होने से। और जब वो मोटे मोटे होते हैं ना, तो उनसे दिक्कत क्या होती है, जाली पे माल रुक जाता है, पंखा उठा नहीं पाता है। तो ये काम ये हो जाएगा। और आपका जो ये मक्के का जो होते हैं ना छिलका होता है मक्के का, वो छिलका भी आपको क्लियर होके निकलेगा उससे, कुटाई अच्छी हो जाएगी और भूसा भी बारीक बन जाएगा। एक फायदा ये हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जाल बनवाने के बाद में जो जबाड़ी और गंडासी का गैप है ना, उसको थोड़ा कम रखना है। और जबाड़ी आपको नहीं लगा के चलानी है साथियों। और जाल और एल्फर के बीच का जो गैप है ना, वो आपको 2 उंगली रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, 2 ही उंगली रखना है। अगर ज़्यादा छोटा कर दोगे ना, आप नज़दीक कर दोगे जाल के एल्फरों को, तो समस्या क्या होगी कि भुट्टा कुटेगा नहीं, सीधा निकल जाएगा। तो इस बात को भी आपको समझना होगा। बात करते हैं जाली के बारे में। तो जाली के लिए ऐसा है साथियों, आपको 17 या 18 नंबर की जाली लगानी है मक्के के लिए, ठीक है। तो ये तो आपको जाली लगा देनी है। अब स्पीड की बात करें तो देखो पंखे को हवा ज़्यादा चाहिए, तो आपको डी वेल्ट वाली जो हवा है ना, वो बढ़ा के चलाना है मक्के के अंदर। जी हाँ साथियों, डी वेल्ट की हवा बढ़ा देना और आगे से मशीन के राउंड मीडियम रखना है। जी हाँ, तीनों पुलियों को बीच में रखना है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। और डी बेल्ट वाली हवा बढ़ा देनी है और अच्छे से निकालनी है। अगर फिर भी कोई समस्या बनी रही आपकी मशीन में, तो आप लोग फिर हमारे जो नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबरों पे कॉल कर लेना, जिससे आपकी सारी समस्या का समाधान हो सके। अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे मुझे मालूम चल जाए कि आपकी मशीन में भी ये प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका समाधान मैं आपको करवा दूँ। समझ गए साथियों आप? तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। साथ ही आपको बताऊं साथियों, अगर आपको कोई थ्रेशर मशीन खरीदनी हो या फिर कुट्टी की मशीन खरीदनी हो, नई हो या फिर सेकंड हैंड हो, सभी प्रकार की मशीनें हमारे पास अवेलेबल है। और मशीनों के पार्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लोग पार्ट्स मंगवाना चाहें तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको मैंने स्क्रीन पे डाल दिए हैं। तो साथियों फिर मिलेंगे आप लोगों से एक ऐसी छोटी सी जानकारी के साथ। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद।